नमः शिवाय बनारस। बाबा के दरबार में महादेव का जयकारा कराए, बस तब तो आपका दिन शुभ शुभ है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो अभी तक दर्शन को मंदिर नहीं गए या किसी कारणवश मंदिर नहीं जा सकते, उनकी भोले बाबा नहीं सुनेंगे। आप मंदिर जाएं या ना जाएं, आपके मन में सच्ची श्रद्धा है, साफ नियत है, आप बाबा का चिंतन भी करे ना, तो वो कहते हैं ना, करता करे न कर सके, शिव करे सो होए, 3 लोक 9 खंड में, शिव से बड़ा न कोई। शिव से ही सृष्टि है, शिव से ही शक्ति है, शिव सृजन है और विनाश भी, शिव मंदिर है और शमशान भी, शिव आदि है और अनंत भी। आज का दिन कोई साधारण दिन नहीं है बनारस। आज का दिन हम सब काशी वासियों के लिए सुपर से भी बहुत 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 ऊपर होकर के प्राउड फील करने वाला दिन है, क्योंकि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, और हम उस बनारस शहर के निवासी हैं जहां माँ गंगा खुद भगवान शिव की जटाओं में विराजती हैं, और जहां खुद भगवान भोलेनाथ माँ गंगा के साथ हमारे दिल, दिमाग, यहाँ तक कि नस नस में हमारा जीवन बनकर, हमारी सांसें बनकर हमारे भीतर रहते हैं। बनारस आज महाशिवरात्रि के दिन हम बाबा विश्वनाथ से ये प्रार्थना करते हैं कि उनकी कृपा दृष्टि हम सभी पर बनी रहे। आपको महाशिवरात्रि की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। सुबह के 7 बज चुके हैं बनारस। हिंदी कैलेंडर के अनुसार आज माघ मास की 29वीं तिथि है, यानी कि 18 फरवरी, यानी महाशिवरात्रि का दिन, जब भगवान शिव का देवी पार्वती संग विवाह हुआ, जब महादेव के विशालकाय स्वरूप अग्निलिंग के उदय से सृष्टि का प्रारंभ हुआ। आपकी अपनी वाणी आकाशवाणी पर बनारस के नंबर 1 मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग बनारस का भी आरंभ हो चुका है। मैं हूँ आपकी बनारसी मिर्ती मीठी कीर्ति, बोले तो आरजे कीर्ति। तो बनारस बोलिए मेरे साथ, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। बोल बम बनारस, हर हर महादेव। भोलेनाथ की अपनी नगरी काशी में स्वागत है आप सभी का। थोड़ा अजीब लगाना, लगना भी चाहिए, क्योंकि आई एम श्योर बनारस में रहने के बावजूद भी बहुत सारे ऐसे शिव मंदिर होंगे जिनके बारे में शायद आप जानते ही नहीं होंगे। हो भी कैसे? आखिर वाराणसी यानी काशी के कण कण में शिव बसते हैं। लगभग हर घर में, हर मोहल्ले में शिव मंदिर है, और हर शिव मंदिर के अलग अलग नाम और पहचान है। भोलेनाथ के 1008 नाम, और उनकी महिमा की तो बात ही निराली है। समुद्र मंथन के साथ हलाहल विश्व से ब्रह्मांड को नष्ट होने से बचाने के लिए भगवान शिव ने इस विष को अपने कंठ में रख लिया। इस शक्तिशाली जहर से भगवान शिव दर्द से पीड़ित हो उठे। उपचार के लिए चिकित्सकों ने देवताओं को भगवान शिव को रात भर जागते रहने की सलाह दी, जिसके लिए देवताओं ने अलग अलग नृत्य और संगीत के जरिए रात भर जागने और शिव के चिंतन की प्रक्रिया पूरी की। सुबह होने के साथ शिव ने सभी को आशीर्वाद दिया, और तब से शिवरात्रि इस घटना का उत्सव है जब शिव ने दुनिया को बचाया। भारत और पूरी दुनिया के अलग अलग जगहों की बात की जाए तो शिवरात्रि पर्व को खास तौर पर मनाया जाता है। कश्मीर शैव मत में इस त्योहार को हर रात्रि और बोलचाल में हेराथ या हेरथ भी कहा जाता है। मध्य भारत में महाकालेश्वर, उज्जैन से लेकर दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना के सभी मंदिरों में इस त्योहार को बड़े ही धूमधाम से मनाने की परंपरा है। बांग्लादेश से लेकर के नेपाल के काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर पर भक्तजनों की भीड़ लगती है। शिवलिंग पर गंगा जल, पानी, दूध और शहद के साथ बेलपत्र आत्मा की शुद्धि का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो फल दीर्घायु और इच्छाओं की संतुष्टि को दर्शाते हैं। पूरे भारतवर्ष में भगवान शिव 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में विद्यमान है, जो स्वयंभू माने जाते हैं, जिसका अर्थ है स्वयं उत्पन्न। आज शिवरात्रि पर चलिए हम आपको ले चलते हैं शिव जी के घर, यानी कि वाराणसी के शिवाला मोहल्ले में शिवाला घाट पर स्थित भोलेनाथ के मंदिर, जहां से इस मंदिर के पुजारी महंत, जो कि श्री बाबा बंगाली के नाम से जाने जाते हैं, बनारस आपको इस प्राचीन मंदिर, जो कि 19वीं शताब्दी से यहाँ पर स्थित है, उसके बारे में जानकारी देंगे। सानन्दमानन्दम् वने वसन्तम् आनन्दकन्दम् हतपापवृन्दम् वाराणसीनाथम् अनाथनाथम् श्रीविश्वनाथम् शरणं प्रपद्ये
श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। नारायण। मैं बंगाली बाबा के नाम से परिचित है और साधु नाम है ब्रह्मचर्य सुब्रत चैतन्य। शिवाला घाट में स्थित ग्रीष्मेश्वर मंदिर है। इसका विशेषता है ग्रीष्मेश्वर शिव द्वादश ज्योतिर्लिंग अंतर्गत इस द्वादश ज्योतिर्लिंग का महामंत्र का जो बालक बालिका नर नारी प्रातः काल और सायं काल पाठ करेगा अथवा उच्चारण करेगा, इसका पीछे का सब 7 जन्मों का पाप विनाश हो जाती है। और काशी का बारे में पंडित लोग शास्त्र में बहुत कुछ बताते थे, भगवत पाद भी बताते हैं। भगवत पाद का एक श्लोक है, एक काशी आनंद धाम आनंद कानने आनंद वन से नाम है, उल्लेख के वेद में भगवत पाद का श्लोक है। और एक गंगा जो है उत्तर वाहिनी गंगा काशी में जो बहते हैं, आप लोग दर्शन करते रहे, अर्धचंद्राकार है। नित्य प्रतिदिन भगवान का विश्वनाथ के पवित्र तटनी पर त्रिजगत पवित्र करने वाली माँ गंगा भागीरथी समस्त देव देवी यहाँ पर प्रार्थना कर रहा है, कल्याण जगत कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए अमोघ धाम है बाबा विश्वनाथ का राजनगरी है। और शिवरात्रि का दिन काशी में सबको आप लोग को स्वागत है, काशी विश्वनाथ में स्वागत है। सब विश्ववासी के लिए मैं सबको लिए मंगल कामना करता हूँ। और इस ग्रीष्मेश्वर शिवालय जो मंत्र में है, काशी में 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित है, इसके अंदर मेरा एक ज्योतिर्लिंग ग्रीष्मेश्वर शिवालय घाट स्थित है। तो ग्रीष्मेश्वर शिवालय में मैं हूँ और अति प्राचीन मंदिर है। कोई महापुरुष शिव नारायणपुर जी ये मंदिर का प्रतिष्ठित है, भगवान का प्रतिष्ठित किया है। 180 से 90 साल के लगभग हो रहा है ये मंदिर, जराजीर्ण मंदिर था। मैं यहाँ आकर के भगवत कृपा से इसके जीर्णोद्धार किया है। और आप लोग सब शिवरात्रि के लिए आइए, दर्शन करिए विश्वनाथ को, मेरा बाबा को कृष्णेश्वर के शिवाला घाट स्थित हो, आपको आनंद होगा। ये विशेषता यहाँ का, जो भी आपका मनोकामना है अंतर से अंदर से आपका श्रद्धा से निवेदन करेंगे भगवान कृष्णेश्वर भगवान को, आपका परिपूर्ण होगा। नारायण। ओम नमः शिवाय। सबको मंगल हो। महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद। बनारस पूरी दुनिया में आज हमारे काशी शहर की धूम है, जबकि इस काशी नगरी के कोने कोने में ही सारी दुनिया का वास है। विभिन्न धर्म, जाति, राज्य, देश और विदेश से लोग यहाँ आते हैं बाबा की कृपा दृष्टि के लिए। ऐसे में हम तो भाग्यशाली है ना कि हम यहाँ के निवासी हैं। तो चलिए आज इस बनारस और देश दुनिया की खास खबरों को भी जान लेते हैं। वैसे तो आज महाशिवरात्रि के दिन पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ आज के विशेष दिन की ही धूम है, लेकिन एक बात और भी खास है और वो ये कि बनारस देश के वन्य जीव संरक्षण के इतिहास में आज का दिन जो है एक नया चैप्टर जुड़ने वाला है, क्योंकि श्योपुर के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाए जा रहे हैं और इन चीतों को लाने का उद्देश्य वन्य जीव संरक्षण को और बढ़ावा देना है। जी हाँ, क्योंकि हमारे देश में वन्य जीवों की बहुत ही ज्यादा तादाद रही है, लेकिन समय के साथ साथ ये कम भी होते जा रहे हैं जो हमारे देश की पहचान रहे हैं। तो इन जीवों को यहाँ पे लाना एक बार फिर से हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को देश दुनिया तक पहुँचाना है और साथ ही साथ हमारी आने वाली पीढ़ी को हमारे देश दुनिया की इस संस्कृति को उनसे रूबरू भी कराना है। वेल बनारस आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, और जानते हैं कि आज महाशिवरात्रि के दिन क्या क्या हो रहा खास है। आज जो है ना कोलकाता से 3 लाख मदार की माला आ चुकी है और बेलपत्र या धतूर बोले तो इस वक्त फूलों के दाम भी बढ़े हुए हैं। मैं क्या कहूँ कि अगर आपका पॉकेट अलाउ नहीं करता है या फिर आप महंगे से महंगा उपहार भगवान को चढ़ाएं तो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि भगवान आपकी नीयत देखते हैं और आपकी श्रद्धा देखते हैं, वो ज्यादा जरूरी है। तो अपनी इस श्रद्धा को, अपनी इस नीयत को
बनाए रखिए, बाबा आपकी जरूर सुनेंगे। और क्या बताऊं, आज महाशिवरात्रि का दिन है। आज के दिन अगर आपने तेज आवाज में डीजे बजाया या फिर अश्लील गाना बजाया ना, तो आपकी खैर नहीं है, इसीलिए सावधान रहिएगा। वैसे भी बाबा भोलेनाथ के लिए ढेरों यहाँ पे गीत और संगीत हैं, आप उनका आनंद उठाइए और साथ ही साथ अपने अपनों को भी इस संगीत से रूबरू कराइए। और बात करें ट्रैफिक रूल्स की, तो भैया बनारस में कल ही दोपहर से और आज रात तक जो है रूट डाइवर्जन रहेंगे, इसीलिए अगर आपको कहीं भी निकलना है, वैसे भी मंदिरों में दर्शन के लिए तो आपको जाना ही है और दूर दूर तक जाना है, तो साथ में आपको अपनी व्हीकल्स भी ले जानी है। तो ट्रैफिक का मसला बहुत ही गर्मा गर्म होने वाला है, इसीलिए ट्रैफिक का पूरा ख्याल रखिए और जो डाइवर्जन लागू किए गए हैं उनका आप नियमों का पालन कीजिए। इसके साथ साथ आप ट्रैफिक के उन नियमों का भी पालन कीजिए जहाँ पे कि आपको ये बताया जा रहा है कि भैया आपकी अपनी सीट बेल्ट हो या फिर आपका हेलमेट, आप उसकी पूरी की पूरी तैयारी रखिए। और आज के दिन जबकि बनारस में और पूरी दुनिया में महाशिवरात्रि की धूम है, लेकिन इसके साथ साथ आज का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण है। किस नजरिए से? हाँ जी, आज का दिन अगर हम देखें कि कौन कौन सी घटनाएं हुई जो कि हमारे देश को महान बनाए, तो मैं बताऊं 1971 का वो साल जबकि भारत और ब्रिटेन के बीच उपग्रह संपर्क कायम हुआ था। और आज के दिन 1989 में सहारा रेगिस्तान में पहली बार अब तक के रिकॉर्ड की अंतिम बार हिमपात की घटना हुई। हिमपात की बात से मुझे याद आया बनारस की इस वक्त जो है गर्मी बहुत तेजी से बढ़ रही है। हम लोग ये सोच रहे हैं कि गर्मी आ गई है और इसकी वजह से हमने गर्म कपड़ों को किनारे कर दिया है, लेकिन उसी का ये नतीजा है कि सर्दी जुकाम चुपके से आपके ऊपर अटैक भी कर दे रही है। तो भैया इससे पहले कि ये जो सर्दी जुकाम और ठंड का जो प्रॉब्लम है वो आप तक पहुँचे, अपनी तरफ से पूरी की पूरी तैयारी रखिए और साथ ही साथ अपने बचाव का पूरा उपाय भी रखिए ताकि आपको इतने सुंदर से माहौल में परेशानियों का सामना न करना पड़ सके। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज के दिन वो कौन कौन से महान लोग हैं जिन्होंने इस धरती पर जन्म लेकर के हमें कृतज्ञ कर दिया। तो 2002 की बात करें, भारतीय महिला निशानेबाज है मनु भाकर, आज उनका जन्म हुआ। इसके साथ साथ प्रसिद्ध भारतीय पंजाबी गायिका गुरमीत बावा 1944 में आज के दिन उनका जन्म हुआ। नलिनी जयवंत भारतीय सिनेमा की सुंदर व प्रसिद्ध अभिनेत्रियों में से एक है। 1926 में आज ही के दिन उनका जन्म हुआ। रामकृष्ण परमहंस उर्फ गदाधर चटर्जी जो कि भारत के महान संत एवं विचारक रहे हैं और स्वामी विवेकानंद के गुरु रहे हैं, उनका भी है आज जन्म दिवस। 1836 में हुआ उनका जन्म। इसके साथ साथ बात करें 1486 की, तो इस साल चैतन्य महाप्रभु भक्ति काल के प्रमुख संतों में से एक थे, उनका भी जन्म हुआ। 1927 में खयाम जो कि बॉलीवुड के प्रसिद्ध संगीतकार रहे हैं, उनका भी जन्म हुआ। इसके साथ साथ बात करें उन लोगों की जिन्होंने आज के दिन इस दुनिया को अलविदा कहा, तो उसमें शामिल है 2016 में इस दुनिया को अलविदा कहा अब्दुल राशिद खान जो कि पद्म भूषण से सम्मानित हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक रहे हैं। बनारस लोगों का आना है, जाना है और इसके साथ साथ भगवान को याद करते रहना, हमारे भोलेनाथ को याद करते रहना, ये तो सबसे जरूरी काम है, वो भी आज के दिन तो बनता ही है। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आपको इस महाशिवरात्रि की। आपके ऊपर भोलेनाथ की कृपा बनी रहे, आप अपनी कृपा हमारे ऊपर बनाए रखिए। जी हाँ, अपने ईमेल के साथ pkldair@gmail.com पर हमें आपके ढेर सारे फीडबैक का इंतजार है, तो आप हमें अपने फीडबैक दीजिए। इसके साथ साथ हमारा YouTube चैनल जिसको कि आपको करना है सब्सक्राइब, इसके साथ साथ हमारा Facebook पेज जिसको करना है आपको लाइक और ढेर सारे अपने कमेंट्स और अपने व्यूज शेयर करने हैं। तो अभी के लिए टाटा बाय। आपकी बनारसी मिलती मीठी कीर्ति बोले तो आरजे कीर्ति अभी मिलेगी आपसे मधुरिमा प्रोग्राम में 8:45 पे। तब तक के लिए सुनते रहिए आपकी अपनी वाणी आकाशवाणी। आपका आज का दिन शुभ हो, आपके लिए शुभ महाशिवरात्रि।